नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक व गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं है। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पूरी नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का आदेश उसके द्वारा पहले से स्थापित किए गए सिद्धांतों के आधार पर उचित नहीं है। यूजीसी का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के 17,473 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 19,024 करोड़ रुपए हो गया है। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार इसमें 9% की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के कुल बजट में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 नए केंद्र बनाने के लिए 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा के बजट में इस बार 19.56% और बढ़ोतरी हुई है। स्कूली शिक्षा के लिए वर्ष 2023 से 24 की तुलना में इस वर्ष 12,024 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सहयोगी दलों की बैठक में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सपा को छोड़कर गठबंधन के सभी सहयोगियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि बिहार व आंध्र को छोड़कर ज्यादातर राज्यों की अनदेखी पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद बुधवार को विरोध प्रदर्शन पर सहमति बनी। नीति आयोग की आगामी बैठक के बहिष्कार का प्रस्ताव टीएमसी ने रखा, जिसका डीएमके ने समर्थन किया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सुबह सुबह बारिश से मौसम सुहाना बन गया। इससे पहले मंगलवार को जहां कई इलाकों में हल्की बारिश देखी गई थी, वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में बुधवार 24 जुलाई को भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल भी हो गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। गोलीबारी में आतंकवादियों को भी नुकसान हुआ। सेना ने बाद में यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी बुधवार यानी आज से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। लैमी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शाम को व्यापक बातचीत में लंबे समय से लंबित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर नई दिल्ली की चिंताओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करने की संभावना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर के बीच 6 जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी। मुंबई में जहां तेज बारिश से कई सड़कें डूबी रहीं, वहीं गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राना तालुका में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सड़कों पर नदियों जैसे तेज बहाव से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी के साथ यूपी, उत्तराखंड सहित 11 राज्यों में बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है, उनमें उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा व छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान में 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों को उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के लिए अगले सीजन से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, जिनमें से अधिकांश मानव निर्मित हैं। अदालत ने इसके साथ ही मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ उत्तराखंड में जंगल की आग से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने 17 मई को कहा था कि कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को बड़ी चिंता मानते हुए इस बार बजट बढ़ाया है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत खर्च किया जाएगा। इससे वायु प्रदूषण से निपटने, जागरूकता व नए नियम बनाने में मदद मिलेगी। आवंटित राशि से राज्यों को स्वच्छ हवा सुनिश्चित व व्यापक योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका बड़ा हिस्सा दिल्ली NCR पर खर्च होगा, जिससे हर साल प्रदूषण की मार झेलने वाले करोड़ों लोग साफ हवा में सांस ले सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के मुद्दे को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों के माध्यम से बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पेरिस ओलंपिक के शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा इन खेलों पर मंडराना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वाटर पोलो खिलाड़ी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस अलग कर आइसोलेट कर दिया गया। कोरोना के कारण ही 2020 टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के स्थगित कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि देश में कोविड मामलों में मामूली वृद्धि हुई है।